गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले मैंने आप लोग को बताया था कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के द्वारा क्या होता है और व्याकरण के द्वारा जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे शुद्ध रूप से कैसे बोला जाता है, समझा जाता है। तो अभी आप लोग को जो है एक्सरसाइज उसके करवाने हैं। तो यहाँ पे जो मैं सिर्फ आंसर लिखूँगी और आप लोग उसमें बुक में अपने ट्रिक करते जाइएगा, उसे आप कॉपी में करिएगा। केरल भाषा जो है कहाँ की भाषा है? आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केरल भाषा कहाँ की भाषा है? केरल भाषा, केरल की भाषा क्या है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में जो है मलयालम बोली जाती है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, बंगला किस लिपि में लिखते हैं? बंगला की लिपि क्या है? तो बंगला की लिपि है जो देवनागरी लिपि है। थर्ड जो है उड़िया भाषा क्या उड़िया जो भाषा जो है वो कहाँ पे बोली जाती है? या फिर यूँ कह ले कि उड़ीसा की भाषा भाषा कहलाती है। तो जो उड़ीसा की भाषा है वो जो है उड़िया भाषा है। उड़ीसा में जो है उड़िया भाषा बोली जाती है। चौथा जो क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कन्नड़ जो है किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। कर्नाटक राज्य जो है, भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है। उसके बाद आप लोग का सही और गलत का जो है आप लोग को निशान लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो अभी एक्सरसाइजेस जो है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को करवाऊंगी। तो इस सिर्फ मैं ट्रिक करते जाऊंगी और आप लोग जो है अपनी कॉपी पे या फिर बुक में ट्रिक करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, अखबार मौखिक भाषा का एक रूप है। अखबार जो है मौखिक भाषा का एक रूप है? जी नहीं, ये जो है ऑप्शन जो है पहला ये आपका गलत है। सेकंड जो है आपका है भाषा लिखने की विधि जो है लिपि कहलाती है। तो ये जो है मैंने अभी आप लोग को बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न में कि भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? ये लिपि कहते हैं। तो ये जो है सही है। उसके बाद है आप लोगों का पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं, पूरे इंडिया में एक भाषा नहीं बोली जाती है। कहीं पे कन्नड़, कहीं पे मराठी, कहीं पे गुजराती, कहीं पे पंजाबी, इन बहुत सारी भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं। भारत के भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं। नहीं, भाषा के मुख्यतः जो 2 रूप होते हैं, 4 रूप नहीं होते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। सही है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, मराठी लोग जो होते हैं महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप लोग का हो जाएगा, आप लोग प्लीज़ बुक में ट्रिक करते जाइएगा और उसी कॉपी पे बेटा आप लोग उतार लीजिएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हम अपने विचार किसके द्वारा प्रकट करते हैं? तो हम अपने विचार जो है
भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। सेकंड है, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? तो लिख के अपनी बात को प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है। उर्दू लिखने की विधि, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भारत की भाषाएं हैं। कहाँ की भाषाएं हैं? उत्तर की हैं या फिर दक्षिण की हैं? उसके बाद है भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। उसके बाद है आप लोगों का हिंदी जो है देवनागरी लिपि, उर्दू फारसी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, और मलयालम जो है कहाँ बोली जाती है? केरल में। आप लोग के जो एक्सरसाइजेज जो है कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दूंगी। थैंक यू।